जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्री। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके जो है उपस्थित हूँ, और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस बेस्ड हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मिसलेनियस जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं और एज अ रिवीजन आप इस वीडियो को ले सकते हैं। अंत तक बस वीडियो पे बने रहिएगा, आपके जो है यहाँ पे अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। और इससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें फिजिक्स का जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो कि रिसेंट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली मैंने टॉपिक वाइज जो है सिलेबस बेस्ड के आधार पर जो है टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड कर रखी है फिजिक्स के। तो उसको ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एक बार ज़रूर चेकआउट करके उन सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। सेलेक्टिव टॉपिक के सारे वीडियोज़ उसमें डली हुई है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपके स्क्रीन में है दिख रहा है कि घड़ी में देख सकते हैं, घड़ी में सेकंड के कांटे की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो 15 सेकंड में इनकी नोक के वेग में परिवर्तन होगा। तो चलिए एक घड़ी बना लीजिए और ये सेकंड का कांटा यहाँ पे बना लेते हैं। ये सेकंड का कांटा जो है घड़ी में रेडियस का काम करेगा, जिसका यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो 15 सेकंड में इसकी नोक में वेग में परिवर्तन क्या होगा, ये वेग में परिवर्तन के बारे में यहाँ पे फाइंड करना है हमें। तो सेकंड सुई का पहले कोणीय चाल निकालेंगे, जो कि होता है ओमेगा से दिखाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई/टी हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो 2 पाई/टी, और यहाँ पे टाइम जो है हमारा सेकंड है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको जो है 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा पाई/30। तो यानी ओमेगा का वैल्यू, यानी कोणीय चाल का वैल्यू, सुई की कोणीय चाल का वैल्यू आ गया पाई/30 रेडियन पर सेकंड आ गया। अब हमें जो है निकालना क्या है, यहाँ पे हमें ओमेगा का वैल्यू मिल गया है पाई/30 रेडियन पर सेकंड। अब हमें निकालना है इसका रेखीय चाल। रेखीय चाल का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा का वैल्यू जो है पाई/30 है, और आर यानी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे पर सेकंड आ जाएगा। तो आपका आएगा पाई/30 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा v का वैल्यू। अब हमें यहाँ पे निकालना है वेग में परिवर्तन। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो क्लॉक होता है इसमें अगर देखेंगे तो रेडियस तो सेम है, और ओमेगा इंटू आर यानी ओमेगा का वैल्यू भी कांस्टेंट है, और आर भी जो है सेम है। इस केस में जो है वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, यानी ये अगर v1 है और ये जो अगर v2 है, तो दोनों जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ऐसे में v² प्लस v² हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से वेग में परिवर्तन जो है हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे 2v² हो जाएगा √2v²। तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 2√2 इंटू v। ये आ जाएगा आपका वेग में परिवर्तन। तो v का वैल्यू हमें ऑलरेडी फाइंड कर लिए थे, जो कि था पाई/30। तो ये √2 इंटू पाई/30 सेंटीमीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थिर जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि न्यूनतम दूरी तय पथ के अनुदिश 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को 15 मिनट में पार करती है, तो नदी के जल का वेग क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे देख लेंगे कि टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v² माइनस u²। यहाँ पे v क्या है, तो v है आपका स्थिर जल में नाव की चाल, और u जो है आपका नदी के पानी का वेग। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर, और v भी गिवन है आपका 5 किलोमीटर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। हमें क्या फाइंड करना है, नदी के जल का वेग, यानी u हमें फाइंड कर लेना है, u²। चलिए थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हमें निकालना है, देखिए टाइम भी गिवन था आपका 15, और ये सेकंड में जो है मिनट में है, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 15/60 इक्वल टू डिस्टेंस 1 था,
और यहाँ पे √25 माइनस यू स्क्वायर। फर्दर जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों, देखिए 15 4 जा जो है 60 हो जाता है, और इसको अंडर रूट को हमें हटाना है दोनों साइड से, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड कर लेंगे तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा u इक्वल टू, यहाँ पे फर्दर कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 3, यानी 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो लेंस जिसका शक्ति यानी पावर 12 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर है, तो दोनों संपर्क में है, तो इसका संयोग का नाभांतर निकालना है, मतलब f निकालना है। संयोग करने के बाद f निकालना है, तो यहाँ जो है दोनों लेंस का अगर प्लस करेंगे तो पावर जो आ जाएगा इक्वल टू p इक्वल टू P1 प्लस P2, दोनों जो है लेंस को ऐड कर देंगे, क्योंकि संयोग करके पूछा है, संपर्क में है। तो यहाँ पे जो है P1 का वैल्यू 12D है और P2 का वैल्यू -D है, 2D है, तो यहाँ से रिज़ल्ट आएगा 10D। और 10D है तो इसको जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें रिज़ल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, F बराबर 0.1 मीटर। अब सारे ऑप्शन जो अगर देखिएगा तो सेंटीमीटर में है, तो कन्वर्ट करेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 0.100 सेंटीमीटर, इट मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है जो कि वस्तु के आकार का 4 गुना है। यदि वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है तो दर्पण की प्रकृति क्या होगी। तो एक गोलीय दर्पण है, देख सकते हैं गोलीय दर्पण है, तो यहाँ पे एक गोलीय दर्पण है, तो यहाँ पे चलिए मान के चलते हैं, यहाँ पे चलिए बना देते हैं, यहाँ पे गोलीय दर्पण दिया हुआ है, तो U को मान लेते हैं, वेट करिए यहाँ पे, यानी वस्तु की जो यहाँ पे दूरी हो जाएगी, वस्तु की दूरी x मान लेते हैं जिसको U से डिनोट कर रहे हैं, और प्रतिबिंब की दूरी भी मान लेते हैं जो कि क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, वस्तु के आकार की 4 गुनी, यानी 4x हो जाएगी, ये हो जाएगी। और यदि वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण में होता क्या है, आपका जो वस्तु की दूरी होती है और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है आपस में ऐड हो जाती है, आपस में दोनों ऐड हो जाती है, उसके डिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे x प्लस 4x इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, x प्लस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x 5x हो जाएगा और इंटू 100 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी x का वैल्यू हमें यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आ गया। तो U जो है वस्तु की दूरी जो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और V की जो है वैल्यू 4x था, तो 4 इंटू 20 यानी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें दर्पण की नेचर निकालना है, किस तरह का दर्पण है ये, और फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ यहाँ पे फोकस लंबाई निकालनी है। तो फोकल लंबाई अगर निकालेंगे तो F बराबर हो जाएगा आपका UV बाई U प्लस V। तो U का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे -20, क्योंकि ये अवतल दर्पण हो जाएगा, -20 इंटू यहाँ पे नेचर जो हो जाएगा अवतल दर्पण का होगा, और यहाँ पे V का वैल्यू 80 था, तो यहाँ पे आ जाएगा -20 प्लस 80। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो रिज़ल्ट आप हमारा आ जाएगा -20 इंटू 80 अपॉन 60। सो यहाँ पे कट कर देंगे तो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, दैट इज़ 80 बाई जो है 60 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 80/3 आ जाएगा, यानी देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 50 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले 2 kg पिंड के में ऊर्जा होगी, यानी ऊंचाई से गिर रही है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा mgh
जो कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें एम एम यहाँ पे वैल्यू जो है, मास जो है 2 kg दिया हुआ है, और जी का वैल्यू 9.8 हो जाता है, और एच जो है 50 मीटर है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू में आ जाएगा 980 जूल, ये वैल्यू मिल जाएगा। यानी ऑप्शन देखेंगे 980 कहाँ पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दो तापों का अंतर सेंटीग्रेड पैमाने पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब इन तापों का अंतर फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा। यानी टू टेम्परेचर का जो डिफरेंस है सेंटीग्रेड में 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है डिफरेंस दो टेम्परेचर के बीच का, और तो बताया पूछा गया है फिर निकालना है, फाइंड करना है कि इन दो टेम्परेचर के बीच का जो है डिफरेंस निकालिए इन फ़ारेनहाइट में। तो देखिए टू तापों के बीच का जो डिफरेंस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो लेट से मान लेते हैं एक टेम्परेचर आपका 75 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं, और एक को मान लेते हैं 100 सेंटीग्रेड, और जब आपस में दोनों को घटाएंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो जब हमें सेंटीग्रेड टू, ध्यान दीजिएगा, जब हमें सेंटीग्रेड टू हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है तो फॉर्मूला होता है C/5 इंटू 9 + 32। इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में क्या निकालते हैं कि जब हमें डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना होता है तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो C का वैल्यू यहाँ पे हम एक जगह रख देंगे 75/5 प्लस इंटू 9 + 32। इसको जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो यहाँ पे मिलेगा दैट इज़ 167 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हमें मिल जाएगा। यानी जब हम 75 डिग्री सेंटीग्रेड लिए तो फ़ारेनहाइट में हमें मिला रिज़ल्ट 167 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वैल्यू मिला। अब जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, सेंटीग्रेड है, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 100/5 इंटू 9 + 32 हो जाएगा। तो इसको जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमें रिज़ल्ट आ जाएगा दैट इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक आया आपका 167 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा आया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 167 डिग्री फ़ारेनहाइट निकालेंगे तो रिज़ल्ट हमें मिलेगा 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी इस तरह से हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करेगा। तो दैट इज़ 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, 1 इज़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस का नाभांतर 16 सेंटीमीटर है। नाभांतर का मतलब यहाँ पे जो है आपका उसकी जो है फोकस से है। तो यानी उत्तल लेंस है और उसकी फोकस जो है दी हुई है, यानी जो है आपका एफ दी हुई है, तो 16 सेंटीमीटर दी हुई है। और हमें पता है जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसकी जो फोकस होती है, लेंथ होती है, वो हमेशा पॉजिटिव में होती है, इस बात को याद रखना है। और हमें पता है m = होता है आपका V/U होता है, यानी आवर्धन जो होता है हम निकालते हैं V/U से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु के आकार का दोगुना हो जाता है। तो आकार का जो है दोगुना हो जा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब m का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो V/U हो जाएगा। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो हमें v का वैल्यू जो हमें मिल जाएगा v = 2 × u मिल जाएगा। यानी v का वैल्यू हमें 2 = जो है 2u आ गया। तो v = 2u आ गया। तो हमें यहाँ पे लेंस वाला जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। तो f हमें मालूम है जो कि है 1/16, है ना। उसके बाद जो है हमें v, यहाँ पे v हमें मालूम है जो कि है आपका 2u, और यहाँ पे 1/u हो जाएगा। जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2u है, तो यहाँ पे भी जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो इस तरह से इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, दैट इज़ u इक्वल टू 24 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 24 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि ट्रांजिस्टर में अल्फ़ा का मान 0.9 डिग्री हो तो बीटा का मान क्या होगा। यानी इन अ ट्रांजिस्टर द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ 0.9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। तो बीटा इक्वल टू हो जाता है दोस्तों अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये याद रखिएगा, जब अल्फ़ा गिवन हो और बीटा का वैल्यू ट्रांजिस्टर में पूछ लिया हो तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा हो जाता है। यानी ये जो है अल्फ़ा का वैल्यू 0.9 है तो लिख लीजिए 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.9, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे घटा देंगे 1 माइनस 0.9 करेंगे तो हमें रिज़ल्ट आएगा 0.9 अपॉन 0.1, तो यहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा 9। यानी देखिए किस ऑप्शन में 9 है, तो 9 है आपका ऑप्शन डी, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 200 वॉट के विद्युत बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो प्रतिदिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी। तो देख सकते हैं यहाँ टोटल जो है एनर्जी जो है कंज्यूम कितना हो रहा है इन यूनिट में जो है हमें निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट मीन्स यहाँ पे जो है वाट इंटू घंटा बाय 1000 कर देना है। यानी यहाँ पे एनर्जी जो है 200 जो है वोल्ट का जो है विद्युत बल्ब है और इसको 5 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, तो ये लिख लिए। और उसके बाद हमें यूनिट में चेंज करना है, तो यूनिट में लाना है, तो 1000 से जो है यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा। हमेशा जो भी रिजल्ट रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और हमेशा जो है 1000 से डिवाइड कीजिए यूनिट में लाने के लिए। तो ऐसे कीजिएगा तो विद्युत ऊर्जा का खर्च आपको निकल के आएगा, टोटल एनर्जी कंजप्शन जो है आपका निकल के आएगा। तो यहाँ से इसको यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, यहाँ पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा ये, यानी 1 यूनिट जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 यूनिट होगा। क्या होगा, 1 यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है यानी अवतल दर्पण के द्वारा जिसका आकार वस्तु से 4.5 गुना अधिक है, तो यदि दर्पण 20 सेंटीमीटर वस्तु के आगे है तो फोकस लेंथ क्या है। यानी हमें यहाँ फोकस लेंथ जो है यानी फोकल लंबाई जो है हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें f यानी फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, दैट इज़ f इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, अवतल दर्पण है ध्यान रखिएगा, तो u का वैल्यू जो है नेगेटिव में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो f इक्वल टू जो है आपका u v बाई u प्लस v हो जाएगा। अब u क्या है, तो इसमें u अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है यदि दर्पण 20 सेंटीमीटर वस्तु के आगे है, यानी वस्तु की जो दूरी है ये जो है आपका 20 दिया हुआ है, यानी u का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा -20 इनटू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जिसका आकार वस्तु से 4.5 गुना अधिक है, तो ये आपका v का वैल्यू हो जाएगा, जो कि कितना अधिक है, वस्तु से 4.5 गुना अधिक है, यानी 4 इंटू 5 इंटू जो है माइनस यहाँ पे अगेन जो है 20 हो जाएगा। फिर जो है अपॉन u प्लस v कर देना है, तो u का वैल्यू है -20 और v का वैल्यू है क्या हो जाएगा यहाँ पे -20 इंटू 4.5 ये होगा। तो चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमें कुछ रिजल्ट इस प्रकार मिलेगा, इसको जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे -20 इंटू 4.5 अपॉन -20 इंटू 4.5। तो देखिए आप खुद से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इजीली यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे रिज़ल्ट हमें आ जाएगा 180 -180, और नीचे अगर करेंगे तो ये आपका -20 है और ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ डेसिमल भी है तो डेसिमल रिमूव कीजिएगा तो यहाँ कट के 2 आ जाएगा, तो 45 2 ज़ा 90 हो जाएगा।
और यहाँ से अगर देखिएगा तो हमें रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे 11। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका मतलब 180/11 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस का नाभ्यांतर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे फोकस से। तो उत्तल लेंस का नाभ्यांतर 40 सेंटीमीटर है, तो संपर्क में है। तो अवतल लेंस का के जिसका नाभ्यांतर 25 सेंटीमीटर है, तो संयोग की शक्ति डायोप्टर में होगी। यानी यहाँ पे जो है पावर हमें कैलकुलेट करना है। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है जब यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ हो। तो एक है उत्तल लेंस है और एक है आपका क्या है यहाँ पे अवतल लेंस है, दोनों हैं। तो 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाता है। ध्यान रखिएगा जब हमें पावर जो है निकालना होता है कंबाइन करके, यानी संयोग की शक्ति निकालनी होती है, तो ये हम इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब f1 का वैल्यू जो है 40 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं। और वहीं जो है f2 यानी f2 का वैल्यू जो है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.25 लिख सकते हैं। यानी इसको क्लीन करके सॉल्व करते हैं, देख सकते हैं एक आएगा 1/0.4 प्लस 1/0.25। और इसको जब फर्दर यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए पॉइंट को हटा दीजिएगा तो ऊपर 10 लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हटा दीजिएगा ऊपर 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम आपका आ जाएगा यहाँ पे 100 का, और इधर आफ्टर डिवाइड कीजिएगा तो रिज़ल्ट आएगा 250 माइनस 400। और यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा तो रिज़ल्ट आएगा 250 माइनस 400 में से घटा दीजिएगा तो रिज़ल्ट आएगा -150 अपॉन माइनस जो है 100। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आएगा आपका -1.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो पावर है तो पावर का जो है यूनिट डायोप्टर होता है, तो आंसर आ जाएगा -1.5 डायोप्टर, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं 100 वाट के बल्ब 20 घंटे में जलाने में विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। तो विद्युत ऊर्जा को जो है किलोवाट आवर में जो है निकालना है, यानी यहाँ पे भी जो है आपको यूनिट में निकालना है। तो कुछ नहीं, जो भी वैल्यू रहता है, देखिए 100 वाट का बल्ब है तो 100 लिख देंगे, और 20 आवर में जो है प्रतिदिन जलाया जाता है तो 20 लिख देंगे। और मान लेते हैं कि 100 वाट का एक बल्ब है। इसी तरह से अगर और 4-5 बल्ब होता तो जितना संख्या में बोला जाता उसको भी यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई कर लेते, और यूनिट में लाने के लिए हमेशा 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल, यहाँ से भी 1 0 1 0 कैंसिल, यहाँ से कट गया, यानी 2 आ गया, यानी 2 यूनिट आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।